हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरीश चौधरी। ग्रो पर में आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ और मॉडल्स बनाते हैं, उसमें कुछ और ऑपरेशंस ट्राई करते हैं ताकि एडवांस हम कुछ सीख सके। सो यहाँ पे एक मैंने बेसिक डायग्राम बनाया है कि जैसे यहाँ पे हम दो और मॉडल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, प्रोडक्ट और ब्रांड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी दो फील्ड हम बनाने वाले हैं, नेम एंड क्वांटिटी, और ब्रांड को हम नेम बनाने वाले हैं। कैरेक्टर फील्ड है, कोई भी आप लेंथ दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और डेटा टाइप हम यहाँ पे सीख रहे हैं, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप। तो इसको कैसे यूज़ करना है तो वो भी हम देखेंगे। आगे और भी डेटा टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये प्रॉपर एक मॉडल्स तैयार करते हैं, क्योंकि आगे धीरे धीरे हमें ये पता चलना चाहिए कि हम किस तरह से एडवांस यूसेज कर सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए जो मॉडल्स में हम जाते हैं, तो यहाँ पे चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो कॉपी करना देखिए बुरी बात नहीं है, पर आपको आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या कॉपी कर रहे हैं, क्यों कॉपी कर रहे हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नाम का जो मॉडल है वो मैं बनाता हूँ। देखिए ये प्रोडक्ट नाम का, अभी हमने यहाँ पे दो फील्ड बनानी है, जैसे नेम और क्वांटिटी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ नेम और मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। ओके, सो 40 का ठीक है, 100 आप जो रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। एक और फील्ड हम बनाते हैं, दैट इज क्वांटिटी। सो यहाँ पे वही नाम हम दे देते हैं, शॉर्ट, कैपिटल, या आपकी चॉइस है आपको क्या देना है, किस तरह से देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देते हैं इंटीजर फील्ड। सो यहाँ पे डॉट, तो यहाँ पे देखिए इंटीजर फील्ड, तो ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मॉडल्स हमने दिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या रिटर्न होना चाहिए, तो डेफिनेटली नेम रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, सो डॉट, तो ये नेम आपका रिटर्न होगा, मतलब कि एडमिन पैनल में शो होगा। सो नेम के हिसाब से, और आप क्वांटिटी के हिसाब से भी आप उसको अटैच कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे मुझे दोनों एक साथ चाहिए, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ जो फॉर्मेट है यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रिंटिंग में अपने बेसिक्स में सीखा होगा। सो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दैट डैश क्वांटिटी सेल्फ क्वांटिटी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आप कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपको डिस्प्ले लेवल पे क्या चीज़ और किस तरह से शो करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बेसिकली नेम के लिए ही प्रेफर करता हूँ और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बेस पे जाएंगे तब हम इसकी ज़रूरत होगी तो देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट मॉडल बना दिया है। चलिए यहाँ पे अब ब्रांड मॉडल बना देते हैं, तो ब्रांड के लिए भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे ब्रांड, ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड नेम है। देखिए इसका फील्ड नेम ही है तो कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी हमें रिट्रीवल वही चाहिए। सो दो मॉडल हमने एक्स्ट्रा बना दिए हैं, प्रोडक्ट एंड ब्रांड। ठीक है, ब्रांड का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, सो ओके, सो ब्रांड का मॉडल हमने बना दिया। अब डेफिनेटली जैसे हमको पता है कि आपको सबसे पहले मॉडल बनाना है तो आपको पहले माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं बाहर निकल जाता हूँ सबसे पहले। सो पाइथन मेक माइग्रेशंस डेफिनेटली। सो यहाँ पे देखिए माइग्रेशंस के लिए भी अलग से उसने फाइल बना दी होगी। सो ये देखिए आगे की फाइल भी इसने बना दी, ब्रांड एंड, देखिए ये ब्रांड के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी। सो ये दोनों माइग्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस आईडी देखिए कि यहाँ पे आईडी भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। सो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ कि एस, ठीक है, जनरली फॉर्मेट की बात करते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, तो वो हम बाद में टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि मुझे नाम जो चाहिए वो एक्चुअली आईडी के साथ चाहिए। तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट फील्ड है वो तो आईडी ही है। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको एरर नहीं देगा चाहे आपने वो लिखा है नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जब आप माइग्रेट करते हो तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये फील्ड जनरेट कर देता है। अगर आपने नहीं जनरेट की है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आईडी के साथ मुझे ये शो करना है। सो यही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। चलिए हम लिख ही देते हैं। सो आईडी के साथ आपको एडमिन में ये शो करेगा, या फिर आप रिट्रीव करोगे तब शो करेगा। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह से शो करवाना है। तो एक में हम यहाँ पे आईडी बेस लिखते हैं, एक में हम सिर्फ नाम लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए अभी हमने चेंजेस किया है तो डेफिनेटली माइग्रेशन वापस मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे माइग्रेशन वापस हमने किया तो देखिए नो चेंजेस, चलिए कुछ नहीं है क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग मेथड है उसमें चेंजेस किया तो उसमें मॉडल्स पे कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। चलिए अब इसको माइग्रेट करते हैं। तो
क्रिएट हो गया, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अभी SQLite हर बार देखने की ज़रूरत नहीं है, हो ही गया है। पर यहाँ पे एक इश्यू अभी आएगा कि जैसे अगर मैं रन सर्वर करता हूँ, ठीक है, तो रन सर्वर करूँगा तो वो एडमिन में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी तक हमने इन मॉडल्स को रजिस्टर नहीं किया है एडमिन में। चलिए फिर भी देख लेते हैं, आपको एक बार वापस हम टेस्ट कर लेते हैं। तो रन सर्वर, सो डेफिनेटली रनिंग सक्सेसफुली। यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए रिफ्रेश में करता हूँ, देखिए सब कुछ है यहाँ पे, पर यहाँ पे आपको दूसरे टेबल्स नहीं दिख रहे हैं। देखिए जो भी ब्रांड है, प्रोडक्ट है हमने बनाया, वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने एडमिन में रजिस्टर्ड नहीं किया। चलिए तो उसको रजिस्टर कर देते हैं। सो उसके लिए माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐप का जो ऐप है उसके अंदर ही एडमिन पेज में आप जाइए, एडमिन फाइल में जाइए और यहाँ पे मॉडल को रजिस्टर्ड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट करता हूँ। जैसे हमारे पास मॉडल है ब्रांड और प्रोडक्ट, नहीं पता है कंट्रोल स्पेस करके आप रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मॉडल को आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। सो ब्रांड तभी उसको समझेगा एडमिन पैनल को कि मुझे इसको भी मैनेज करना है, हैंडल करना है, ठीक है। सो प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पे आप अब इसको सेव करो। अब इसके लिए हमको वापस रन करने की ज़रूरत नहीं है सर्वर, इसको जस्ट रिफ्रेश कर लूँ तो अपने आप आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये शायद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको वापस रन कर लेते हैं सर्वर, कोई नहीं। सो चलिए यहाँ पे सर्वर जो है रन हो गया है, तो इसको जस्ट देखिए रिफ्रेश हो गया, प्रोडक्ट स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं। पर अब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो किस तरह से दिखेगा, तो वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे प्रोडक्ट में जस्ट मैं टी इंसर्ट करता हूँ और क्वांटिटी सपोज 25 पैकेट्स सेव। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से दिखेगा। तो हमने जो ये मेथड यूज़ किया था, स्ट्रिंग मेथड, इस हिसाब से यूज़ किया था कि हमें आईडी भी दिखे और प्रोडक्ट नाम भी दिखे, तो इस तरह से ये दिखेगा। जबकि हमने ब्रांड में ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया है। तो ब्रांड में अभी सपोज हम लिखते हैं कि दैट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। सो इसमें हमें नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ ब्रांड का नाम दिखेगा, आईडी बेस नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग मेथड है उसमें ये चीज़ नहीं लिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडल्स में हमने यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आईडी प्लस नेम, तो हमें प्रोडक्ट में वो दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में हमें कॉल करते हैं तो यहाँ पे आईडी प्लस प्रोडक्ट का नाम दिखेगा। आप कॉलन जो भी आप सिंबल्स यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रांड में हमने सिर्फ नाम लिखा है तो हमें सिर्फ वहाँ पे नाम दिखेगा। सो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सो आज के लिए धन्यवाद।